डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटर टू स्मॉल ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा गिवन फ्रैक्शंस 7/8, 1/8 एंड 3/8। इन सब में एक चीज कॉमन है, क्या है वो? डिनोमिनेटर। देखिए इसमें भी डिनोमिनेटर 8 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 1/8 में 8 है, 3/8 में भी डिनोमिनेटर 8 है। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। अगर गिवन फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर हमारा सेम रहता है तो इसको इजीली अरेंज किया जा सकता है। इसको ना हम पिक्टोरियली समझते हैं। सॉल्यूशन, फ्रैक्शंस हमारा बहुत दिन से चल रहा है। अगर आपने मेरे फ्रैक्शंस के स्टार्टिंग वीडियो देखे हैं तो आपको अभी तक तो 7/8, 1/8, 3/8 या किसी भी तरीके का फ्रैक्शंस हो, आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना तो आ गया होगा। इन सारे फ्रैक्शंस को हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक होल पार्ट ड्रॉ करते हैं, ये है हमारा 1 होल। अब हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 7/8 रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में हमारा 8 है, मीन्स हम इस होल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक बार और ड्रॉ कर लिया और इस बार को हम 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 8 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया। When a bar divided into 8 equal part, then each part represent 1/8। हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। 1/8, हर एक पार्ट को हमने 1/8 से रिप्रेजेंट किया। When a bar divide into 8 equal part, then each part represent 1/8। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? 7/8 को रिप्रेजेंट करना है। तो 7/8 को रिप्रेजेंट करना है मीन्स न्यूमरेटर में देखिए क्या है? 7 है। तो हमें कितना पार्ट शेड करना है? 7 पार्ट को शेड करना है। हमने 7 पार्ट को शेड कर दिया। न्यूमरेटर में 7 है तो हमने 7 पार्ट को शेड कर दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो 7 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 7/8। हमने स्टार्टिंग में जब फ्रैक्शन पढ़ा था बहुत अच्छे से समझा था, एक बार हम फिर रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने 7 पार्ट को शेड किया तो 7 इंटू ईच पार्ट रिप्रेजेंट 1/8। हमने इस होल बार को 8 पार्ट में डिवाइड किया। When a bar divide into 8 equal part, then each part of the whole bar represent 1/8। तो 1/8 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने 7 पार्ट को शेड किया। या तो आप 7 को 1/8 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए या 1/8 को 7 टाइम्स ऐड कर दीजिए, एक ही बात है, दोनों में सेम आंसर आएगा। इसको हम कैसे समझते हैं? 7 के नीचे कुछ नहीं है मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है इंटू 1/8। तो 7 न्यूमरेटर में है, यहाँ पर 1/8 के न्यूमरेटर में क्या है? 1। तो 7 इंटू 1 अपॉन 7 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 इंटू डिनोमिनेटर में 8 है, 1 इंटू 8। तो इसको 7 इंटू 1 7, 1 इंटू 8 8 मिल गया हमें 7/8। तो इसको कैसे पढ़ते हैं? 7 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 7/8। 8 पार्ट में हमने इस होल बार को डिवाइड किया, उसमें 7 पार्ट को हमने शेड किया, तो ये 7/8 को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट किसको रिप्रेजेंट करना है? 1/8 को। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 8 है, डिनोमिनेटर हमारा सेम है, डिनोमिनेटर में 8 है तो हम एक होल बार को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। हमें ये क्लियर है कि फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया रहता है हम होल को उतने ही पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में 8 है तो हम एक होल बार को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। When a bar divided into 8 equal part, then each part of the whole bar represent 1/8। हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? 1/8 को रिप्रेजेंट करना है। ऑब्वियसली कि जब हम होल बार को 8 पार्ट में डिवाइड किए तो हर एक पार्ट ही 1/8 को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हमें स्पेसिफिकली 1/8 को ही रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। तो डिनोमिनेटर में 8 था तो हमने 8 पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब न्यूमरेटर में 1 है मीन्स हम 1 पार्ट को क्या करेंगे? शेड करेंगे। 1 पार्ट को हमने शेड कर दिया। 1 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 1/8। नेक्स्ट हमें कौन से फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करना है? 3/8। 3/8 के डिनोमिनेटर में भी 8 है मीन्स हम इस होल बार को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो हमने एक होल बार और ड्रॉ कर लिया।
और इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. When a bar divided into 8 equal part, then each part of the whole bar represent 1/8. हर एक पार्ट को हम 1/8 से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए हमें किसको रिप्रेजेंट करना है, 3/8 को। तो इसके न्यूमरेटर में क्या है, 3 है, तो हम कितने पार्ट को शेड करेंगे, 3 पार्ट को शेड करेंगे। हमने 3 पार्ट को शेड कर दिया, 1 2 3। तो 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/8। जैसे हमने 7/8 को समझा था ना, सिमिलरली 3/8। 3 आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट रिप्रेजेंट 3/8। ये हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, हमें तो क्वेश्चन में दिया है अरेंज द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। 7/8, 1/8 और 3/8 पिक्टोरियल को देखने पर हमें समझ में आएगा कि आउट ऑफ 7/8, 1/8 and 3/8 pictorial, 7/8 pictorial has most part shaded. Means 7/8, 1/8 और 3/8 पिक्टोरियल से हमें क्लियर हो रहा है कि 7/8 पिक्टोरियल में ज्यादा पार्ट शेडेड है, 7 पार्ट इसमें शेडेड है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 3/8 पिक्टोरियल। इन 3/8 पिक्टोरियल हैज 3 पार्ट शेडेड, इसमें 3 पार्ट शेडेड है। रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पर देखिए हमारा डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तीनों में ही, तीनों फ्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर हमारा 8 है। वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। हम यहाँ पर सिर्फ न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो 7/8 में ज्यादा पार्ट शेडेड है, 7 पार्ट शेडेड है, 7 न्यूमरेटर है। नेक्स्ट 3/8 में 3 पार्ट शेडेड है, 3 भी हमारा न्यूमरेटर है। उसके बाद 1/8, इन 1/8 पिक्टोरियल ओनली 1 पार्ट इज शेडेड, सिर्फ 1 पार्ट ही हमारा शेडेड है। तो मैंने अभी अभी कहा व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर, हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। तो न्यूमरेटर में देखिए 7 हमारा ग्रेटर है किससे, 3 से, और 3 ग्रेटर है किससे, 1 से। 7/8, 3/8 और 1/8 ये हमारा 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं जिसमें जिनका डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो हम किसको कंपेयर करते हैं, न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है तो वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, और न्यूमरेटर में जो भी नंबर हमारा ग्रेटर नंबर है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो 7 हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन है, तो 7/8 ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। 7/8 ग्रेटर देन 3/8 एंड 3/8 ग्रेटर देन 1/8, क्योंकि 7/8 पिक्टोरियल में देखिए सबसे ज्यादा पार्ट शेडेड है, 7 पार्ट शेडेड है। उसके बाद 3/8 पिक्टोरियल में 3 पार्ट शेडेड है विच इज लेस देन 7। उसके बाद आता है 1/8 जिसमें 1 पार्ट शेडेड है विच इज लेस देन बोथ 3 एंड 7। हम यहाँ पर न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर जो है हमारा सेम है। When denominators are same, we compare only numerator. हम जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है हम सिर्फ न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं, और न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता है। 7, 3 और 1 में 7 हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, इसीलिए 7/8 ग्रेटर देन 3/8 एंड 3/8 ग्रेटर देन 1/8। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर, व्हेन डिनोमिनेटर are same we compare only numerator। आपको क्वेश्चन में दिया है कि ये जो फ्रैक्शंस है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मींस ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, आपको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ऐसा हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया है। मैंने ये पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपके समझने के लिए बताया है, आप डायरेक्टली इसको ऑर्डर में अरेंज कीजिएगा। तो आप क्या याद रखिएगा, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम, जब हमारा डिनोमिनेटर्स सेम होता है वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं। तो न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होता है वही हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता है। राइट द मिक्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, हमें इसका मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। तो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों हम पढ़ चुके हैं। मिक्स फ्रैक्शन याद है ना, मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं।
यहाँ पर हमारा 3 रेक्टेंगल दिया है। इस डायग्राम 1 में इस रेक्टेंगल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया और 4 पार्ट ही हमारा शेडेड है। तो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 होल, यहाँ 2 होल। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल फ्रैक्शन। तो कितने होल है हमारे पास? 2 होल। तो देखिए इस रेक्टेंगल में कितने पार्ट शेडेड है? 1 2 3 पार्ट शेडेड है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। 4 पार्ट में डिवाइड किया गया मीन्स डिनोमिनेटर में क्या होगा? इसके फ्रैक्शनल पार्ट के, मीन्स फ्रैक्शन के, ये तो होल हो गया। अब इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट में इस रेक्टेंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। तो डिनोमिनेटर में 4 हो गया। उसमें कितने पार्ट में शेडेड है? 3 पार्ट में, तो 3/4। देखिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं? मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 हमारा होल है और 3/4 क्या है? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बताना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? अ फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन होल इज नॉन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को लिखिए। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या होता है? जितने पार्ट में हमारा होल को डिवाइड किया गया है वही हमारा डिनोमिनेटर होता है। तो इस रेक्टेंगल को, हर एक रेक्टेंगल को, यहाँ 3 रेक्टेंगल बना हुआ है, तीनों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 एंड 4। तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या होगा? 4 होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर कितने पार्ट शेडेड है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पार्ट हमारा शेडेड है। तो देखिए यहाँ पर 11 जो है ये हमारा न्यूमरेटर है, विच इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 4 से ग्रेटर है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और यहाँ पर जो हमने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है उसमें 2 हमारा होल है और 3/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/4 और 11/4 क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, 2 हेक्सागन दिए हुए हैं। तो इसमें हमें मिक्स फ्रैक्शन बताना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल देखिए यहाँ पर कितने होल है? 1 होल है। क्यों 1 होल है? क्योंकि इस हेक्सागन के सारे पार्ट शेडेड है, इसीलिए हमारा ये होल है। तो मीन्स 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड है और 6 पार्ट ही हमारा शेडेड है। मीन्स न्यूमरेटर भी 6 है, डिनोमिनेटर भी 6 है। जब आप कैंसिल करेंगे तो 1 होल मिलेगा हमें। तो ये हमारा हो गया 1 होल। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम होल और प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ये होल हो गया। अब हमें इसका फ्रैक्शनल पार्ट को लिखना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सबसे पहले तो देखिए इस हेक्सागन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा? 6 होगा। अब न्यूमरेटर, तो कितना पार्ट हमारा शेडेड है? 1 2 3। तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर 3 हमारा न्यूमरेटर है विच इज लेस देन डिनोमिनेटर, 6 से लेस है, मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? मिक्स फ्रैक्शन इज रिटन एज होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। होल क्या है हमारा? 1 है और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? 3/6। अब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताना है। हम जानते हैं इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पर चेक कीजिए कि इस हेक्सागन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी 6 पार्ट में डिवाइड है, इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब इस डायग्राम को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या होगा? 6 होगा। अब हमें न्यूमरेटर को लिखना है। तो आप देखिए कितना पार्ट इसका शेडेड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पार्ट हमारा शेडेड है। तो 9/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमारा न्यूमरेटर जो है 9 वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर 6 से। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये सारी चीज आपको अब तक क्लियर हो चुका होगा क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो रहा है तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, तो जो डाउट रहेगी ना वो क्लियर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 4/10, 6/10,
2/10। ठीक है, ये हमारी गिवन फ्रैक्शन दिया हुआ है। इसमें भी एक नोटिस करने वाली बात क्या है कि इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है। 4/10 में 10 हमारा डिनोमिनेटर है, 6 में भी 10 हमारा डिनोमिनेटर है, 2/10 में भी 10 ही हमारा डिनोमिनेटर है। मीन्स डिनोमिनेटर हमारा सेम है। तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा? वी नो दैट व्हेन डिनोमिनेटर आर द सेम वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो देखिए 4, 6 और 2 में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 6 है। मीन्स सॉल्यूशन 6/10 ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करना है। 6/10 ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर होगा? 4 और 2 में कौन सा हमारा ग्रेटर नंबर है? 4 हमारा ग्रेटर है। 4/10 4/10 ग्रेटर देन किससे होगा? 2/10। अब बच्चे किसमें गलत करते हैं ना, ये जो नोटेशन हमने यूज किया है ग्रेटर देन का, इसमें गलत करते हैं। तो हमेशा आप याद रखिएगा, ये जो एरो बनता है ना, इसका जो खुला हुआ, ये जो मुंह खुला हुआ है ना, वो ग्रेटर देन को इंडिकेट करता है, और इसका जो पॉइंट है उसके साइड में जो नंबर रहते हैं वो लेस देन को इंडिकेट करता है। देखिए 6/10 ग्रेटर देन है, तो ये एरो का जो खुला हुआ मुंह है ना वो 6 की तरफ है। ये जो पॉइंट है ये 4/10 की तरफ है, मीन्स 4/10 लेस देन है 6/10 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, 5/7, 3/7, 4/7। यहाँ भी 7 जो है हमारा डिनोमिनेटर है जो कि सेम है। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम रहता है वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो सॉल्यूशन 5, 3 और 4 में हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 5 है। मीन्स 5/7 इज ग्रेटर देन, मीन्स देखिए एरो का जो खुला हुआ मुंह है वो 5/7 की तरफ है, और ये पॉइंट के बाद जो नंबर होगा वो लेस देन का होगा। 5/7 किससे ग्रेटर है? 5 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 3 और 4 में से ग्रेटर नंबर 4 है, मीन्स 4/7 and 4/7 greater than 3/7. Denominators are the same. We compare only numerator. हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर में जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट ऑर्डर में इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11/60, 4/30, 7/15। देखिए 11/60 में 60 डिनोमिनेटर है, 4/30 में 30, 7/15 में 50। मीन्स डिनोमिनेटर जो है वो अलग अलग है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा अगर डिनोमिनेटर्स सेम होता है, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन वी कंपेयर ओनली न्यूमरेटर। हम न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे और न्यूमरेटर में जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर होगा वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। इसमें जब अलग अलग डिनोमिनेटर है तो इसको हम कैसे ऑर्डर में अरेंज करेंगे? इसको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हमें इन सारी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होगा विथ सेम डिनोमिनेटर्स। जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन अरेंज। उसके बाद हम उसको अरेंज करेंगे। नोट, हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं वो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of the given fraction with same denominators and then compare them. कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम है उसको तो हम बहुत इजीली अरेंज कर लेते हैं क्योंकि उसके हम न्यूमरेटर को कंपेयर करते हैं और न्यूमरेटर में जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वही हमारा ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होता है। अब जिनके डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं ऐसे फ्रैक्शन का हम सबसे पहले इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद सेम डिनोमिनेटर्स और उसके बाद उसको हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। गिवन फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे विद सेम डिनोमिनेटर्स, जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होगा एंड देन कंपेयर देम। मीन्स हमें सबसे पहले तो इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? 11/60, 4/30, 7/15। तो इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। क्या है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन multiplied or divided by the same whole number, then we get a fraction which is equivalent to the given fraction. Means हमारा जो given fraction है
उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई करेंगे या तो डिवाइड करेंगे, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो गिवन फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होगा। हम यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को एक बार रिकॉल कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है जो है लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, चाहो तो आप लोग देख सकते हो। 11/60 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है। तो सेम डिनोमिनेटर्स हमें कैसे मिलेगा? सेम डिनोमिनेटर्स मिलने के लिए हमें कम से कम ये देखना पड़ेगा इनके बीच में 60, 30, 15 इनके बीच में कॉमन मल्टीपल क्या है, तभी तो हमें सेम डिनोमिनेटर्स मिलेगा। अगर हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना होता तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता। लेकिन हमें सिर्फ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट नहीं करना है, हमें ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो इसके लिए हमें जरूरी है ये जानना कि ये जो डिनोमिनेटर्स है 60, 30 और 15 इसका कॉमन मल्टीपल क्या है। अगर हमें इसका कॉमन मल्टीपल पता नहीं होगा तो हम इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कॉमन मल्टीपल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम इनका जो डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सॉल्यूशन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारा डिनोमिनेटर 60, 30 एंड 15 इनका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं रफ कर रही हूं 60, 30, 15। मैं यहां पर एलसीएम का डिवीजन मेथड अप्लाई कर रही हूं। आप एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिवीजन मेथड जो है वो इजी जाता है, इसीलिए मैं डिवीजन मेथड अप्लाई कर रही हूं। तो देखिए 60, 30, 15, तो हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम एक ऐसा नंबर चूज करेंगे जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करता है। 60 is divisible by 5, 30 is divisible by 5 and 15 is also divisible by 5, मीन्स 5 इन सबको डिवाइड करता है। तो 60 को डिवाइड कीजिए 5 से तो हमें क्या मिलेगा? 12, 12 5 जा 60। 30 को डिवाइड कीजिए 5 से तो हमें क्या मिलेगा? क्वोशिएंट 6, 6 5 जा 30। 15 को डिवाइड कीजिए 5 से तो हमें क्या मिलेगा? 5 3 जा 15। हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा नंबर क्या है? 12, 6 और 3। तो 12 is divisible by 3, 6 is divisible by 3 and 3 is also divisible by 3, मीन्स 3 इन तीनों को डिवाइड करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। 12 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे वी गेट 4 एज क्वोशिएंट। 3 4 जा 12। 6 को 3 से डिवाइड कीजिए तो हमें क्या मिलेगा? क्वोशिएंट 2। 3 2 जा 6। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वोशिएंट मिलेगा 1। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर क्या है? 4, 2 and 1। तो 4 is divisible by 2, 2 is also divisible by 2, 1 जैसा है वो एज इट इज हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 2। तो 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 2 जा 4। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए देन वी गेट 1, 1 जैसा है वो वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? 2, 2 is divisible by 2, 2 1 जा 2, 1 जैसा है वैसा रह जाएगा, ये भी 1 जैसा है वो वैसा ही रह जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 60, 30, 15 का एलसीएम हमें क्या मिलेगा? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। तो हमें क्या मिलेगा? 60 एलसीएम मिला। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 60, 30 एंड 15 हमारा क्या आया? एलसीएम 60 आया। यहां तक क्लियर है? हमने एलसीएम क्यों फाइंड आउट किया? हमने डायरेक्टली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों नहीं फाइंड आउट किया? क्योंकि हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए जिनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो, इसीलिए हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। एलसीएम मीन्स होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स 60, 30 और 15 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा 60 होगा। अब हमें कॉमन मल्टीपल समझ में आ गया तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, इसीलिए हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अदरवाइज इसका कॉमन मल्टीपल अगर हमें पता नहीं होता तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स का फाइंड आउट करना इजी नहीं होता, इसीलिए सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड आउट किए। डिनोमिनेटर्स हमें समझ में आ गया, डिनोमिनेटर्स हमारा 60 होगा,